गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ट्रांसलेशन के इस सीरीज वीडियो में हम लोग आज जिस छोटे से टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है यूज ऑफ इट। लेकिन जैसे हम लोगों ने कल देयर का प्रयोग पढ़ा वैसे ही इट को भी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं। कहीं कहीं किताबों में आपको डमी सब्जेक्ट के रूप में भी एक वर्ड मिलेगा, दैट इज नोन एज इट। इट का काम वाक्य में कर्ता को इंट्रोड्यूस करना है। जिस वाक्य में रियल सब्जेक्ट ना हो, उस सब्जेक्ट को या वास्तविक कर्ता ना हो, वहां पे इट रिप्रेजेंटेटिव का काम करता है। लेकिन मुख्य रूप से चार ऐसे जगह है, चार से ज्यादा भी है, लेकिन चार ऐसे जगह है जिनमें पहला है दिन, महीना, मौसम और चौथा और अंतिम है समय। अगर ये चार चीज आप याद कर लेते हैं, दिन, महीना, मंथ, मौसम, वेदर और फिर अंतिम है समय। अगर इन चारों में से किसी एक का भी जिक्र वाक्य में होता है तो वहां सब्जेक्ट के रूप में इट का ही प्रयोग होगा। इसीलिए इन चारों के लिए इट जो है इंट्रोडक्टरी होता है, इन्हें इंट्रोड्यूस करता है बिफोर द रीडर्स। हमारे सामने ये वाक्य में उपस्थिति दिखाता है। जब दिए हुए किसी भी वाक्य में दिन, महीना, मौसम और समय का इन चारों में से किसी भी एक का बोध होगा, वहां पे सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग होना है। इसके अलावा कभी कभी, हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, केवल इन चारों के ऊपर आपको ध्यान देना है, लेकिन इनके अलावा कुछ जगहों पे कहा जाता है कि नेचुरल हैपनिंग अगर कहीं हो, अभी मैं इसको समझा रहा हूं, नोट कर लें आप। नेचुरल हैपनिंग प्राकृतिक कोई भी घटना हो, या एक है इम्फेसिस। इम्फेसिस का मतलब कहीं जोर देने वाली बात हो, मैं ही था, तुम ही तो थे, इट वाज यू, इट वाज आई। तो ऐसे जगहों पे भी हम इट का प्रयोग करते हैं। मुख्य रूप में आपको देखना है कि दिन का जहां भी जिक्र होगा वाक्य में, जैसे आज रविवार है, अगर हमें कहना हो कि आज रविवार है, ओके, आज रविवार है, तो टुडे इज संडे कहना गलत है। टुडे इज संडे ये गलत है। गलत स्पोकन इंग्लिश में चल जाएगा, ट्रांसलेशन बना रहे हैं, ग्रामेटिकल एरर होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर पूछेगा तो दिक्कत हो जाएगा। टुडे वैसे भी एडवर्ब है, एडवर्ब वाक्य का सब्जेक्ट नहीं हो सकता, वहां नाउन या प्रोनाउन ही चाहिए, और इट यहां प्रोनाउन के रूप में काम कर जाएगा। अभी हमको क्या करना है, यहां पे रविवार किसकी बात कर रहा है, दिन की। जैसे इनमें से कोई भी मिलेगा आपको शुरुआत कर देना है इट से, अपने आप सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए इट आ जाएगा। इट के बाद हम वर्ब देखेंगे, इट इज संडे टुडे। अब ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। अगर कहीं मौसम की बात हो, सर्दी का मौसम है, इट इज द मंथ ऑफ विंटर। गर्मी है या आज गर्मी लग रही है, इट इज हॉट, इट इज कूल, इट इज मतलब मौसम। समय की बात हो, अगर कहना हो कि 8 बजे है तो इट इज 8 o'clock। जहां इनमें से किसी की भी बात आएगी इट का प्रयोग होना ही है। अब कह रहा है मौसम, मंथ, यह जनवरी, फरवरी, मार्च, किसी भी अगर मंथ की हम बात करेंगे तो यहां पे भी आप ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें से सब्जेक्ट हमेशा इट ही होगा। हाँ, नेचुरल हैपनिंग से क्या मतलब है, प्राकृतिक घटना। कभी कभी हम लोग कह देते हैं कि अंधेरा हो रहा है, इट इज गेटिंग डार्क, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा गेटिंग डार्क का भी मतलब या तो मौसम से है, या समय से है, या दिन के किसी हिस्से से है, तो मिला जुला। इसीलिए मैंने कहा कि इन चार पे आपको फोकस करना है। इन दोनों का बहुत मतलब नहीं है, लेकिन अब चूंकि सीरीज बन रहा है, नोट कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो बेहतर है कि हम सब कुछ नोट कर लें। अगला है इम्फेसाइज, अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, और लेकिन ये 6 आप नोट कर लें कि इन एनी सेंटेंस इफ यू फाइंड डे, मंथ, वेदर और टाइम, then we have to use it as a introductory subject in the given sentence. Now there are 2 more additional headings you can also note down in your copies, which shows natural happening or to emphasize the sentence whatever has been done by the anyone.
नाउ द एग्जाम्पल्स बिफोर यू इज रिलेटेड ऑन एवरी टॉपिक। सबसे पहला है दिन, किसी भी दिन की बात हो। कभी कभी हम लोग बात करते हैं कि सोमवार का दिन था, ये हुआ था, या मैच हुआ था, एशिया कप हुआ था, कुछ भी हुआ था। तो जैसे दिन की बात आएगी सब्जेक्ट के रूप में आपको इट का प्रयोग कर देना है। आज आज रविवार है, ठीक है। इट इज संडे टुडे। अब एक बात देखिएगा, रविवार को देखा जाए इस वाक्य में तो इसी रविवार को ये इंट्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहा जाता है। इट को और बेटा देयर को, ध्यान दीजिएगा, इट और देयर ये दोनों जिस वाक्य में वास्तविक कर्ता नहीं होते हैं, देयर का ऑलरेडी यूज हम लोगों ने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों ट्रांसलेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिन के बाद है मौसम। अगर मौसम की कोई बात हो, बारिश हो रही है, अभी देखिएगा बहुत शानदार सा ये सवाल है, बारिश हो रही है, ओके। टेंस भी देखेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, सब्जेक्ट के रूप में आपको देना है इट, क्योंकि मामला मौसम का है। अब इट इज रेनिंग, ठीक है, बारिश हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। दिन, महीना, मौसम, महीना, मंथ, यह सितंबर का महीना था, जोर से बारिश हो रही थी, बच्चे भीगते हुए स्कूल जा रहे थे। ऐसे बहुत सारे पैराग्राफ आपने देखा होगा, तुरंत आप कर देंगे कि इट वाज। टेंस में देखेंगे था है, यहां दो जगह है तो इज लगा है, यहां था है तो इट वाज द मंथ ऑफ सितंबर। दिन, महीना, मौसम और अंतिम है आपका समय, क्या है, 10 बजा है, इट इज 10 o'clock। इस कामा का मतलब समझिएगा, इस कामा का मतलब होता है ऑफ, इसे डिसगाइज प्रीपोजिशन के भी नाम से जाना जाता है, वो जो छुपा हुआ रहता है वहां। एनीवे वो आप पढ़े होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। इस कामा का मतलब 10 o'clock। अगर इसी बात को कहना हो कि 10 बजने वाले हैं, 10 बजने वाले हैं, तो जिस वाक्य में वाला है, वाली है, वहां पे अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, अबाउट टू का। लेकिन चूंकि समय का बात हो रहा है, इसलिए सब्जेक्ट के रूप में इट का ही प्रयोग होगा। इट इज अबाउट टू, इसका प्रयोग होगा, कहां होगा, जहां वाला वाली आए, वाला है, वाली है, वाले हैं, ऐसा। इट इज अबाउट टू 10 o'clock। इसमें से किसी का भी, दिन की, मौसम की, महीना, समय, किसी का भी अगर जिक्र होगा तो इन सारे चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं, या सॉरी इट का प्रयोग करते हैं। और ये आप इसके एग्जाम्पल के हिसाब से देख सकते हैं। अभी हमने कहा था कि जहां मौसम की बात हो, मौसम स्पेशली देखेंगे कि ऐसा कोई जो प्राकृतिक घटना हो कि शाम हो रही है या अंधेरा हो रहा है, ऐसा आपने देखा होगा, शाम से ज्यादा अच्छा है अंधेरा हो रहा है, ठीक है। तो चूंकि ये भी दिन के ही किसी हिस्से का बात है और ऊपर से प्राकृतिक घटना है, तो इट इज गेटिंग लगता है यहां, इट इज गेटिंग डार्क या गेटिंग डार्कनेस। और जहां इंफेसाइज करना हो, वाक्य में जोर देना हो, लोग कभी कभी कहते हैं ना कि मैं ही था, या कभी कभी ऐसे ही बोलते हैं कि यह मैं ही था जिसने तुम्हारी मदद की थी, मदद की थी। लोग भूल जाते हैं ना मदद लेने के बाद। तो जब आपको जोर डालना होता है कि मैं ही था, किससे बात कर रहे हो, इट वाज आई, तो यहां पे इट का प्रयोग होता है। इट वाज आई हु
हेल्प्ड यू, हु हेल्प्ड यू, चूंकि पास्ट टेंस में है, मदद की थी, तो हेल्प का सेकंड फॉर्म हेल्प्ड। इट वाज आई हु हेल्प्ड यू। ये 6 ऐसे जगह हैं जहां पे हम इट का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।